बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पे। देखिए, गिरावट गहराती हुई जा रही है और साथ ही कई सारे कंसर्न्स फिलहाल दिख रहे हैं मार्केट के लिए, जैसे कि क्रूड ऑयल में $97 पे जाता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड यील्ड्स में तेजी है, साथ ही एफआईआई इसकी बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। आप कैसे देख रहे हैं और अक्टूबर सीरीज और फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए क्या नजरिया बन रहा है मार्केट्स पे? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो आपने सही बताया, तीनों चारों चीजें नेगेटिव है, लेकिन उसके सामने आपने ये नहीं बताया कि द वॉल ऑफ मनी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टरशिप इज देयर और मिड कैप में कोई मंदी नहीं है। दूसरी बात, ये पुरानी 30 साल पुरानी कहावत थी कि $100 तेल जाएगा तो इंडिया विल कोलैप्स, और ऐसा कुछ नहीं है। आवर रिजर्व आर गुड इनफ, आवर रिफाइनिंग इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। साथ में वी आर एट द एनुअल ऑफ, आपको पता है 15 तारीख से नौराते हैं और फिर फेस्टिव सीजन। अक्टूबर विल बी अ सुपर मंथ, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। 20,200 जाके 600-700 पॉइंट की करेक्शन अनिवार्य थी। मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक्सेसिव हो गया बिकॉज ऑफ द हाई वेटेज ऑफ रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक, जिन्होंने लायन शेयर ऑफ द फॉल किया है। मैं आपको फिर रीइटरेट करता हूँ, इससे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरी बात, यील्ड्स कैन नॉट रिमेन एट 4.6%। इट इज मोर टू डू विद द यूएस शटडाउन, जो हर 6 महीने बाद आ जाता है क्योंकि उनका बजट नहीं पास होता। वो आज नहीं तो कल हो जाएगा। फिर सोमवार को आपकी छुट्टी है, मंगलवार को आपको शेयर मेरे हिसाब से मिलेंगे नहीं मौका, तो ये मौका चूके नहीं। और मैं आपको बताऊं तो 5-6 शेयर बहुत अच्छे मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मुझे लगता है लास्ट टाइम विल सी अ स्क्वीज ऑन द शॉर्ट साइड एंड यू मे सी अ वेरी शार्प रिकवरी। ये इतनी फॉल रहेगी नहीं, और मैं दावे से कहता हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर फ्रॉम ट्यूजडे ऑनवर्ड विल बी वेरी वेरी सुपर फॉर ग्लोबल मार्केट्स एंड इंडिया आउट परफॉर्मिंग। ओके संजीव जी, काफ़ी एनकरेजिंग वर्ड्स आपने कहे कि इस ऐसी गिरावट में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो काफ़ी आकर्षक रेट पे मिल रहे हैं, वहाँ पर नज़र रखें। तो संजीव जी, फिर आपकी नज़र कहाँ है, किन स्टॉक्स पर है? तो पहले तो लार्ज कैप लीजिए रिलायंस। देखिए, रशिया ने डिस्टिल्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया और डिस्टिलेट्स में सबसे ज्यादा मार्जिन रिलायंस को आता है लोकली और ग्लोबली। मुझे लगता है रिलायंस के इस क्वार्टर के रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेंगे। साथ में रिलायंस जियो इज गेनिंग मार्केट शेयर एंड रिलायंस रिटेल विल डू एक्सट्रीमली वेल इन द कमिंग सीजन। तो रिलायंस इज अ नो ब्रेनर एट दिस प्राइस, और मार्केट को भी बढ़ना है तो रिलायंस लेना है। 2340 में इसमें मौका मत चूकिए। 2600 का भाव जीता मुझे अक्टूबर में। दूसरा आएगा अगेन, तो मैं रीट्रेट करता हूं कि गेल इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ राइजिंग क्रूड प्राइसेस बिकॉज एलपीजी और प्रोपेन प्राइसेस आर हाई, और उसका एक इंसिडेंटल है, एवरी 50 मेट्रिक टन ऑन एलपीजी प्राइसेस गेल का एबिटा बढ़ता है। तो गेल इज अ नो ब्रेनर एट 121, 21.22 में इसका भाव मुझे 140 दिखता है। तीसरा मुझे बहुत पसंद है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड का मार्केट शेयर बड़ा है और कार्ड स्पेंडिंग इज गोइंग टू बी ह्यूमंगस। 950 का भाव मुझे दिखता है इन एसबीआई कार्ड वेरी वेरी सून। फोर्थ विल बी माय फेवरेट एसआरएफ बिकॉज आई थिंक फ्लोरोकेमिकल प्राइसेस आर कमिंग बैक एंड चाइना की जो रीओपनिंग है उसमें फ्लोरोकेमिकल विल अगेन बी अ वेरी वेरी बिग की ड्राइवर इन एग्रोकेमिकल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड से एचडीएफसी बैंक। जो वीकनेस आई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये लेने का है। इट इज ये 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। इट्स द 7th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड एंड दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। ओके संजीव जी, पर जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पे अभी मंदी का असर नहीं देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो जितने भी आपने पिक्स बताई वो लार्ज कैप साइड हमने देखी, तो क्या कुछ ब्रॉडर मार्केट्स में से भी स्टॉक्स हैं जो कि फिलहाल आपको पसंद आ रहे हैं, और एज अ इन्वेस्टर कैसे प्लेस करना चाहिए? क्या लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए या फिर मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के मौके अभी भी हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा बात कही। देखिए, मिड कैप में तो ऑलरेडी बुल मार्केट बहुत तेज चल रही है, लेकिन लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी भाव के साथ आती है, और मिड कैप में मुझे कोई भाव में इतनी अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही। तो मैं अभी भी कह सकता हूँ, आपको एक डार्क हॉर्स देता हूँ, टीडीएम टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड। ये 95-97 का भाव है, इसको लीजिए। ये 140 का भाव दिखेगा। दूसरा, मैं 3 पीएसयूज कहता हूँ जो मिड कैप में आज के आते हैं, आईएक्स, IRCTC एंड IX, IRCTC एंड IGL। ये तीनों में बिजनेस बहुत बढ़िया है और बिजनेस अच्छा है। भाव आपको इसलिए अच्छा थोड़ा लोअर मिल रहा है, लेकिन
I think they have a potential of a 50% upside in the next 1 year. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपना नज़रिया देने के लिए। तो ये थे आईएफएल सिक्योरिटीज़ के संजीव भसीन जी, जहाँ पे इनका कहना था कि अक्टूबर में और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुछ चिंताएं ज़रूर हैं, पर आने वाले हफ्ते और महीने में हम देखेंगे कि सभी चिंताएं जाती हुई दिखेंगी और एक बुलिश स्टैंस इंडियन मार्केट्स पे बताते हुए संजीव जी। और प्लेटफॉर्म पे एमसीएक्स लिस्ट होने वाला है और इसकी पूरी जानकारी पूरे महीने के दौरान हमने आपको दी है कि अगर कोई ग्लिचेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इससे जुड़ी पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। और फिनोमिनल रन अप आप देखिए, करीब 1600 रुपये से इस पर्टिकुलर काउंटर ने इस महीने की शुरुआत की थी और आज 2000 के भी ऊपर जा चुका है। तो एमसीएक्स खबर के दम पे आज ज़बरदस्त एक्शन पर। राहुल, एक बार आपसे समझेंगे, देखिए 2000 का स्तर तो अब निकलता हुआ नजर आया है, अब कौन से नए टारगेट्स ध्यान में रखने चाहिए, और अगर जिसने इस ट्रेंड को जो राइड किया है, क्या इन स्तरों पे कुछ आप प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह देंगे? मानना है कि यहाँ पे थोड़ा-सा अपने पॉकेट्स को सिक्योर करना ज़रूरी है। देखिए, काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। डेफ़िनेटली एक वर्टिकल मूव हमें डेली चार्ट्स पे नज़र आता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये ₹2130 के आसपास इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो कि तकरीबन 2021 में अक्टूबर महीने में देखने को मिला था। मेरा मानना है कि इन लेवल्स पे जाते हुए एक कहीं न कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आरएसआई, एमएसीडी जैसे इंडिकेटर्स ऑलरेडी ओवरबॉट ज़ोन में हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा यहाँ पे मुनाफा बाँधना या फिर पॉकेट्स को सिक्योर करना ज़रूरी है। ऑल्दो अगर यहाँ पे कोई रिस्क लेना चाहता है तो मेरा मानना है कि आज जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है करीबन 2020 के लेवल्स के आसपास, वो उसको एक स्टॉप लॉस मानते हुए आप इसको कैरी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जो अपसाइड रेजिस्टेंस है इसका 2130, 2135 का, वो एक डेफिनिटली एक पॉइंट होगा जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको इसमें आती हुई दिख सकती है। ओके, तो ये है सलाह एमसीएक्स पर। मार्केट पर एक बार नज़र डालें तो टेक महिंद्रा और अब एशियन पेंट्स भी टॉप लूजर की श्रेणी में है। 4% नीचे ये स्टॉक अब आ चुका है, क्योंकि कच्चे तेल में हम जो तेज़ी देख रहे हैं उसका असर पेंट शेयरों पर। एशियन पेंट्स भी नीचे है, बर्जर पेंट्स में भी करीब 3% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। वैशाली, पेंट शेयरों पर क्या व्यू बन रहा है आपका? आई वुड से पेंट स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, जैसे कि एशियन पेंट की बात करें 3150 के नीचे और भी सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। सो अगर पोजीशन है तो एग्जिट करिए, नहीं तो शॉर्ट सेल की भी स्ट्रेटजी बन सकती है। पोजीशन है तो एग्जिट करने की राय फिलहाल यहाँ पर हो रही है, नहीं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं इन स्तरों पर। फिनोलेक्स केबल्स, इस स्टॉक में भी आज अच्छी मजबूती है। आज की कमज़ोर बाजार में भी फिनोलेक्स केबल पर नज़र डालें तो करीब 3% की 6% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका राहुल फिनोलेक्स केबल्स पर? जी, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, पर्टिकुलरली आज की ही कैंडल के प्रीवियस सेशंस के बारे में बात करें तो वहाँ एक कंसोलिडेशन चल रही थी और एक बहुत ही नैरो रेंज में फिनोलेक्स केबल का स्टॉक काम कर रहा था। आज जो ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है उसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी शानदार हैं और ये ब्रेकआउट अभी फिलहाल देखें तो ₹1160 के ऊपर बैठता है। मेरा मानना है कि अगर इन्हीं स्तरों के ऊपर इसको अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये एक काफ़ी अच्छा साबित होगा आने वाले सेशंस के लिए। और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये स्टॉक जो है आपको ₹1230-1240 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो मेरा मानना है कि जिनके पास में भी स्टॉक ऑलरेडी होल्डिंग में है, वो डेफिनिटली 1250 के लक्ष्य के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेश खरीदारी का मौका ढूँढ रहा है, तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे डिक्लाइन्स मिले टुवर्ड्स 1140, तो दैट विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट विथ कीपिंग स्टॉप लॉस एट 1100।